चिन काम कर रही थी तो नानगोंग उसके लिए हॉट वाटर और कुछ फ्रूट लेकर आता है। तो वो सोचती है कि ये कब सुधर गया, मैंने इसे एब्सोल्यूट परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनाया था गेम के अंदर, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है, अब मुझे इसे रियल में भी ऐसा बनाना होगा। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि नानगोंग को तो खाना बनाना और साफ सफाई का काम काफी अच्छी तरीके से आ गया है। चिन नानगोंग को एक्सरसाइज करने को कहती है। नानगोंग को ये नहीं करना था, पर फिर भी चिन उसके पास से जबरदस्ती करवाती है। यहाँ पर नानगोंग के इतने ज्यादा नखरे थे कि एक बार तो चिन उसे तंग ही आ जाती है। अगले दिन चिन उसे लेकर प्लेग्राउंड की तरफ जाती है। नानगोंग काफी ज्यादा थक गया था कि तभी ही खेलते हुए लड़के की टक्कर उसे हो जाती है, जिसके कारण उसके पिक्सल्स थोड़े मूव होते हैं एंड वो नीचे गिर जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो चमक रही थी, मानो जैसे उसकी बैटरी चार्ज हो गई हो। वो खड़ा होकर बिल्कुल एक प्रो प्लेयर की तरह उन लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है। वहाँ खड़ी सारी लड़कियां नानगोंग को देखकर काफी ज्यादा चला रही थी, क्योंकि वो काफी हैंडसम लग रहा था। चिन भी उसे इस नए अवतार में देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो सोचती है कि ये लड़का तो एक ही मिनट में छा गया। अगले सीन में वो उसे कह रहा था कि दूसरों के टच करने पर मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ और मेरे अंदर नई नई एबिलिटीज आने लगती है, बट डोंट वरी, मैं इस चीज को अपनी तरीके से हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर चिन सोचती है कि इसका मतलब ये है कि हमारा जब किस हुआ तो उसके बाद से ही इसको साफ सफाई और कुकिंग अच्छी तरीके से करना आ गया। अगले सीन में ताओ को ड्रेस सिलेक्ट करने में काफी दिक्कत हो रही थी, तो वो चिन से पूछती है, पर चिन का ध्यान तो सिर्फ काम में ही था, इसलिए नानगोंग उसे कहता है कि तुम पर ये ड्रेस काफी अच्छी लगेगी। यहाँ पर वो उसकी थोड़ी तारीफ कर देता है तो ताओ उससे इम्प्रेस हो जाती है। वो उसे कहती है कि चिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सच में काफी ज्यादा क्यूट है। अगले दिन चिन अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा रही थी ताकि वो कंपनी में काम करते हुए भी नानगोंग पर नजर रख सके। कैमरा फिट करने के बाद वो कंपनी चली जाती है तो जियानफेंग उसे कहता है कि कंपनी के बॉस मिस्टर जेंग तुमसे मिलना चाहते हैं। आगे चिन मिस्टर जेंग के पास जाती है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम जिस गेम में काम कर रही हो, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बताओगी? तो वो कहती है कि मेरा गेम परफेक्ट बॉयफ्रेंड पर बेस्ड है, ये स्पेशली लड़कियों के लिए है और आजकल की जनरेशन को ऐसे ही गेम खेलना पसंद है। मिस्टर जेंग को चिन की बातें काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। वो उसकी थोड़ी तारीफ करने के बाद उसे वापस काम पर भेज देते हैं। चिन के जाने के बाद वहाँ पर जियानफेंग आता है। मिस्टर जेंग उसे कहते हैं कि चिन जो गेम बना रही है परफेक्ट बॉयफ्रेंड, मेरे ख्याल से मार्केट में वो बहुत ही ज्यादा चलेगा, इससे कंपनी को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। चिन को लोगों की पसंद और नापसंद के बारे में काफी अच्छी तरीके से मालूम है। यहाँ पर मिस्टर जेंग जियानफेंग के सामने चिन की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे थे, तो ये चीज जियानफेंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। चिन नानगोंग को देख रही थी, पर वो अचानक से ही कहीं चला जाता है तो चिन को उसकी फिक्र होती है कि अब ये कहाँ चला गया। यहाँ नानगोंग किसी कन्वीनियंस स्टोर में खाना खाने के बाद उसके पैसे नहीं देता। जब ऑनर उसके पास से पैसे मांगती है तो वो वहाँ से भागने लगता है। उसको इस तरह से भागता देखकर कुछ लड़कियाँ उसके पीछे पीछे आने लगती है, क्योंकि नानगोंग काफी ज्यादा हैंडसम था। कोई तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू कर देता है। जब ताओ ये देखती है तो वो जल्दी से चिन को इसके बारे में बता देती है। चिन अभी मीटिंग में थी, पर जब वो ताओ का ये मैसेज देखती है तो वो बिना कुछ बोले हुए वहाँ से भाग जाती है। जियानफेंग को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो शाओदोंग चिन के बदले में उससे माफी मांगता है, लेकिन जियानफेंग वो उसके सामने अच्छा बनते हुए कहता है कि क्या तुमने मुझे इतना ज्यादा बेकार समझ कर रखा है? मैं समझ सकता हूँ चिन को जरूर कोई इमरजेंसी काम आ गया होगा। दूसरी तरफ चिन नानगोंग को ढूंढने के लिए उसी जगह पर जाती है जहाँ पर ताओ ने उसे बताया था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था, तो उसे उसकी फिक्र होने लगती है। बारिश होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन चिन नानगोंग को ढूंढना बंद नहीं करती। थोड़ी देर के बाद नानगोंग उसे मजे से खाना खाते हुए मिलता है। वो उसके पास छप जाती है तो नानगोंग उसे कहता है कि ये डोनट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ये मुझे किसी ने दिया है, इसकी लास्ट बाइट ही बची है, तो तुम इसे खा लो। चिन उस डोनट को नीचे फेंक कर काफ़ी गुस्से से उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ और तुम्हें बस डोनट खाने की पड़ी है। तो नानगोंग उस डोनट को गंदे पानी में से निकालकर साफ करके उसे वापस देता है एंड कहता है कि ये अभी भी साफ है, तो तुम इसे खा सकती हो। वैसे तुम बारिश में भीग क्यों
गई, तुम्हें अपने साथ छाता लेकर घूमना चाहिए था। ये सुनकर चिनचिन को तो उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। यहाँ कंपनी में सियानफेंग को शाओदोंग के जरिए गेम की डिटेल्स मिल जाती है। वो सोचता है कि मिस्टर सेंग चिंगचिंग को मेरी जगह देना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब वो अपने कंप्यूटर में गेम को लॉगिन करके देखता है तो उसमें नानगोंग गायब था। वो काफी खुश हो जाता है एंड कहता है कि इसकी गेम में तो पहले से ही काफी सारी गड़बड़ है, अब तो सिर्फ मुझे हवा देने का ही काम करना होगा क्योंकि आग तो अपने आप ही लग जाएगी। नानगोंग खाना खाने के बारे में चिंगचिंग को पूछने के लिए उसके कमरे में आ रहा था, पर किसी चीज से टकराकर वो चिंगचिंग के ऊपर आकर ही गिरता है तो उसे पता लगता है कि चिंगचिंग को तो बुखार हो गया है। वो इंटरनेट पर सर्च करता है कि फीवर होने पर क्या करना चाहिए तो उसे रिजल्ट मिलता है कि पेशेंट के कपड़े उतारकर उसकी पूरी बॉडी को गर्म टॉवल से साफ करना चाहिए ताकि पेशेंट की बॉडी ठंडी हो सके एंड उसे फीवर से थोड़ी राहत मिल सके। ये सब कुछ पढ़कर वो काफी शाय फील करता है एंड कहता है कि ये चीज मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आगे वो ताऊ ताऊ को चिंचिन की सिचुएशन के बारे में बता देता है एंड उसके बाद चिंचिन के माथे पर आइस क्यूब रखता है ताकि उसकी बॉडी थोड़ी ठंडी हो सके, लेकिन आइस क्यूब बार बार नीचे गिर रहा था तो वो ढेर सारे आइस क्यूब को अपने माथे पर रखता है एंड फिर अपना ठंडा माथा चिंचिन के माथे से टच कराता है। दूसरी तरफ जियानफेंग शाओदोंग से कहता है कि तुम्हारे गेम में गड़बड़ है, मुझे पता लग गया है, अगर तुम्हें मेरी मदद की कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, वैसे भी हम लोग कॉलेज से फ्रेंड हैं तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन जियानफेंग देखता है कि शाओदोंग का ध्यान उसकी बातों पर कम और चिंगचिंग की फिक्र करने में ज्यादा है, क्योंकि जब से वो मीटिंग को अधूरा छोड़कर गई है तब से ही उसने किसी को कॉल नहीं किया। जियानफेंग समझ जाता है कि शाओदोंग चिंगचिंग को पसंद करने लगा है, इसलिए वो उसे पूछता है कि अगर फ्यूचर में मेरा किसी से झगड़ा हो जाए तो तुम किसका साथ दोगे, तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारा। यहाँ चिंगचिंग को भी होश आ गया था, पहले से वो काफी बेटर फील कर रही थी। नानगोंग अभी घर में नहीं था क्योंकि वो खाना लेने के लिए बाहर गया था कि तभी ही वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि ये नानगोंग ने भिजवाया है। ये सुनकर चिंगचिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जब वो खाने की तरफ देखती है तो वो तो स्पाइसी सी फूड था जिसे वो नहीं खा सकती। उसका तो मुंह ही बन जाता है, पर तभी ही वहाँ पर ताऊ ताऊ आती है तो वो खाना उसे दे देती है। दूसरी तरफ नानगोंग पॉरिज खरीदने के लिए गया था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा वाला ले, इसलिए वहाँ पर जितने भी वैरायटीज के पॉरिज थे वो उन सभी को खरीद लेता है। पॉरिज खरीदने के बाद वो फार्मेसी में जाता है मेडिसिन लेने के लिए। स्पाइसी खाना खाने के बाद ताऊ ताऊ का पूरा चेहरा बिगड़ गया था, जिस वजह से वो काफी परेशान थी कि चिंगचिंग के फोन में शाओदोंग का वीडियो कॉल आता है। जब ताऊ ताऊ उसे रिसीव करती है तो ताऊ ताऊ को ऐसा देखकर शाओदोंग कहता है कि व्हाट द हेल, ये मैंने क्या देख लिया। तो ताऊ ताऊ कहती है कि क्या कहा हेल, इससे तुम्हारा मतलब क्या है। शाओदोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी चिंचिन नहीं हो, बताओ मेरी चिंचिन कहाँ पर है। तो ताऊ ताऊ कहती है कि क्या कहा तुम्हारी चिंचिन, चिंचिन तुम्हारी कब से हो गई और तुम हो कौन जो कि इस तरह से मुझसे बात कर रहे हो। चिंचिन अभी ऊपर थी, वो सुनती है कि ताऊ ताऊ किसी से झगड़ा कर रही है तो वो तुरंत नीचे आती है। वो जल्दी से ताऊ ताऊ के पास से उसका फोन छीन लेती है। शाओदोंग अभी भी ताऊ ताऊ को गालियां दे रहा था, पर जब चिंचिन ये कहती है कि ये मैं हूँ तो उसका टोन एकदम से बदल जाता है। शाओदोंग से बात करने के बाद चिंगचिंग जैसे ही अपना फोन रखती है कि वहाँ पर नानगोंग ढेर सारे पॉरेज और मेडिसिन लेकर आता है। ये चीज चिंगचिंग को काफी ज्यादा पसंद आती है। अगले दिन वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, इसलिए काम करने के लिए कंपनी चली जाती है। तभी ही कोई आकर उसे कहता है कि एक हैंडसम लड़का नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो वो सोचती है कि ये जरूर नानगोंग होगा। जब वो नीचे आती है तो नानगोंग उसके लिए खाना लेकर आया था। कुछ लड़कियां उन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। सो गाइज, इसी के साथ पार्ट नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन होती है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।